हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जब स्वाति शादी कर नई नई अपने ससुराल आई तो उसकी ननद अमृता अपने पास बिठाकर भाभी को खूब अच्छी तरीके से समझाया और कहा। वह स्वाति को बोली, देखो मैं एक दो दिन में तो अपनी ससुराल चली जाऊंगी। यहाँ पर तुम ही माँ की देखभाल के लिए रहोगी, इसलिए उन्हें कोई भी तरह की तकलीफ ना होने पाए। खाना पीने का भी ध्यान रखना और हाथ पैरों में दर्द हो तो तेल भी लगा देना। मुझे किसी भी तरह की शिकायत नहीं चाहिए आपसे, स्वाति से बोली। स्वाति ने भी हाँ बोला। वह कुछ ही दिनों में अपनी ससुराल में एडजस्ट हो गई और सास ससुर की खूब अच्छी तरह से सेवा करने लगी। तभी ननद, जैसे कि उसकी ननद ने कहा था वैसा ही वो करने लगी। कुछ ही समय बाद स्वाति को उसकी ननद ने अपने घर पर रहने के लिए बुलाया और वो रहने गई तो फिर उसने कुछ वहाँ का नज़ारा और ही देखा, जैसे कि वो अपनी सास से बहुत ज़्यादा काम करवाती थी। अगले दिन स्वाति ने देखा अमृता सब्जी बनाकर आटा गूंदने के बाद किचन में रख दिया और सासू जी के कमरे में गई। सास को नींद से जगाकर उनसे बोली, मम्मी जी मैंने आटा गूंद कर रख दिया है, आप जाकर रोटी सेंक लीजिए। स्वाति को यह देखकर अच्छा नहीं लगा और मन ही मन सोचने लगी, ननद जी मुझे तो खूब हिदायत दे रही थी सास ससुर की सेवा करना और कोई शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए मुझे, और खुद देखिए क्या कर रही हैं। खुद अपनी सास के साथ ऐसा व्यवहार कर रही हैं। स्वाति को यह बात बहुत गलत लगी। उसने 2-3 दिनों तक अपनी ननद का ऐसा व्यवहार देखा तो पहले वह चुप रही, लेकिन जब वह अपने ससुराल वापस आने लगी तो अपनी ननद को बैठाकर एक दिन रात में समझाया दीदी और कहा, अमृता दीदी मैं कुछ कहूँगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। उसने कहा, नहीं बोलिए स्वाति क्या बात है। तभी अमृता बोली, दीदी आपको कुछ बोलती हूँ तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी, लेकिन दीदी मैं आपको कुछ अपना समझ कर कहना चाहती हूँ। माँ जी से आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें नींद से उठाकर इस तरह आपको काम नहीं करवाना चाहिए था। आपने मेरी शादी के दूसरे दिन जैसे ही समझाया था वैसे ही मैं आज तक करती आई हूँ और मम्मी जी को और पापा जी को किसी तरीके की शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। वैसे ही आपको सोचना चाहिए, बड़ों की सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। आप भी तो यही चाहती थी ना, फिर आप अपनी कही गई बातों पर क्यों अमल नहीं करती। दी यह ठीक नहीं है। अगर आपकी माता जी के साथ मैं ऐसा ही व्यवहार करूंगी तो आपको कैसा लगेगा। वह भी तो किसी की माता हैं और ये देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप ऐसा व्यवहार करती हैं। और अमृता की बात सुनकर उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने बहुत पश्चाताप भी किया। मन ही मन पश्चाताप करने लगी और वह सोचने लगी, अगर मेरी भाभी भी मेरी माँ के साथ जैसा मैं व्यवहार अपनी सास के साथ करती हूँ उसी तरीके से करने लगी तो कैसा लगेगा मुझे। आज स्वाति की सलाह ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि किसी दूसरे के साथ गलत नहीं किया जाएगा तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है दोस्तों, कमेंट कर कर ज़रूर बताना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।